टेक्स्ट बुक से चैप्टर 1 फॉर क्लास 12th अकाउंटेंसी। Let us see question number 4. From the following information, prepare receipt and payment account of Longtown Sports Club for the year ending 31st March 2020. Now, particulars, amount, opening balance of cash and बैंक दिया है, सब्सक्रिप्शन 3 साल का दिया है, ये करंट ईयर है, ये पास्ट ईयर है और ये फ्यूचर ईयर है। Then furniture purchased, general donation, donations for tournament, charity given, match expenses, salaries, honorarium, 12% investment purchased, entrance fees, interest on 12% investment, closing balance of cash in hand and cash at bank. Cash in hand 24,000, लेकिन cash and bank ही हमारा आंसर रहेगा। So let us prepare receipt and payment account for the year ended 31st March 2020. Solution 4. In the books of Longtown Sports Club, receipt and payment account for the year ended 31st March 2020. Now, सबसे पहले दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का अलग दिया है और बैंक का अलग दिया है। कैश में है 50,000 पिछले साल का बचा हुआ और बैंक में है 60,000, कुल मिलाकर के 1,10,000। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सो इट इज़ इनकम, इट इज़ कैश रिसीट। सो पैसा आ रहा है तो डेबिट में लिखना है और पैसा अगर जा रहा है तो क्रेडिट में लिखना, बिकॉज इट इज़ अ रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये एकदम कैश अकाउंट के जैसे ही बनाना है। सो सब्सक्रिप्शन मतलब है मेंबर्स ईयरली फीस जो देते हैं क्लब में रहने के लिए, उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो टू सब्सक्रिप्शन, तीनों साल का सब्सक्रिप्शन लिखेंगे फॉर द ईयर 2018-19, 2019-20 एंड 2020-21। और अमाउंट है 4,000, 1,40,000 एंड 8,000। ये हो गया 1,52,000। देन फर्नीचर परचेस, सो पैसा जा रहा है, कैश इज मूविंग आउट, सो टू फर्नीचर, बाई फर्नीचर 70,000. Then general donations, so here to general donation, there are several patrons who give donation to such organizations. जो लोग स्पोर्ट्स लविंग हैं, जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो they can donate some money to the club. Now फिर एक और है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, ₹40,000. देन चैरिटी गिवन, मतलब इट्स एन एक्सपेंस, क्योंकि गिवन लिखा हुआ है इसलिए ये एक पेमेंट है। देन मैच एक्सपेंसेस भी एक पेमेंट है, 63,600. देन सैलरीज, स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं। एक्चुअली मैच एक्सपेंसेस आर फॉर 30,000, 63,600, मैच एक्सपेंसेस आर फॉर ₹30,000. देन ऑनरेरियम है, ऑनरेरियम एक तरीके से पेमेंट है अपने गेस्ट लेक्चरर्स को या गेस्ट विजिटर्स को जो आते हैं क्लब में, जिनको बुलाया जाता है। बाय 12% इन्वेस्टमेंट ₹60,000. देन एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस एक तरीके से एडमिशन फीस है। सो टू एंट्रेंस फी 4,000. देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स भी है, सो ये भी पैसा आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? 6,000. देन दैट्स इट। बाय बैलेंस क्लोज डाउन,
कैश इन हैंड 24,000 और कैश एट बैंक ही हमारा आंसर है. सो लेट अस फाइंड आउट. सो दिस साइड ग्रैंड टोटल इज 3,32,000. इधर भी 3,32,000 करने के लिए यहाँ पर एक फिगर आएगा 94,400 और ये बैंक बैलेंसिंग फिगर जो रहेगा वो है 70,400. So this is the solution. Now let us see question number 5. Question number 5. From the following particulars of Evergreen Club, prepare receipt and payment account for the year ended 31st March 2020. Cash in hand 50,000, cash at bank rupees 3,40,000, subscription received rupees 15,70,000, donations received rupees 2,80,000, investments purchased rupees 5 lakh, rent paid rupees 50,000, general expenses rupees 2,30,000, postage and stationery rupees 25,000, newspapers and magazines rupees 87,000, sale of old newspaper rupees 12,000, books purchased rupees 3,40,000, sports material purchased rupees 4,70,000, interest on investments received rupees 50,000, honorarium to coaches rupees 1,50,000, then cash in hand 30,000 और कैश एट बैंक हमें निकालना है. इट इज सेम लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन विच वी हैव सॉल्व्ड, क्वेश्चन नंबर 4. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. Solution 5. In the books of Evergreen Club, receipt and payment account for the year ended 31st March 2020. Now, सबसे पहले लिखा हुआ है to balance brought down. कैश का भी है और बैंक का भी है. कैश बैलेंस है रुपीज़ 50,000 और बैंक बैलेंस है रुपीज़ 3,40,000, 3,90,000. Subscription received. So to subscription is the annual fees paid by the members for the services they avail from the club. Then donations received. Donations are those amounts received by the patrons for promoting the activities of the club. So donations received is 2,80,000. Then club has purchased investment. So it is a payment. पैसा जा रहा है, कैश आउटफ्लो ऑन द क्रेडिट साइड एंड कैश इनफ्लो ऑन द डेबिट साइड. सो बाय इन्वेस्टमेंट, investments it is purchased for rupees 5 lakh. Then rent is paid. So by rent money is going out and therefore on the credit side. General expenses भी है. General expenses rupees 2,30,000. Then postage and stationery भी क्लब ने खरीदा है. रुपीज़ 25,000. देन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स भी एक्सपेंस है. $87,000. देन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. सो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर जो है वो रिसीट है. क्योंकि ओल्ड न्यूज़पेपर का बुक वैल्यू 0 होता है और वो जितने में भी बिकता है वो कैश तो मिल ही रहा है उसमें, 12,000. नाउ बुक्स परचेस्ड. सो बाय बुक्स, पैसा जा रहा है, बुक खरीद रहे हैं 3,40,000 का. देन स्पोर्ट्स मटेरियल भी खरीद रहे हैं. स्पोर्ट्स मटेरियल आर परचेस्ड फॉर रुपीज़ 4,70,000. देन ऑनरेरियम टू कोचेस. ये सैलरीड स्टाफ नहीं है, इसलिए उनको जो कुछ भी क्लब एज अ टोकन ऑफ पेमेंट दे रहा है उसे ही ऑनरेरियम कहते हैं. दैट इज़ पेड टू द कोचेस, द गेस्ट कोचेस आई थिंक. सो 1,50,000. अब आ रहा है यहाँ पर बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन. बैलेंस क्लोज डाउन ऑफ कैश इन हैंड
and bank. So we will find out. Interest received on investment भी है, so that is the receipt. So to interest on investment, यह है 50,000 रुपीज़ का, ये आइटम छूट रहा था. नाउ इस साइड का ग्रैंड टोटल है 23,02,000 और कैश बैलेंस दिया हुआ है 30,000. सो इस 23,02,000 में ये सारे अमाउंट कैश को भी माइनस करेंगे. सो वी विल गेट एन एडजस्टिंग अमाउंट 4,20,000. सो this is the solution. Now let us see the next question. Question number 6. Question number 6. Following is the summary of cash transactions of Good Health Club for the year ending 31st March 2018. पर्टिकुलर्स और अमाउंट दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक दिया है, सब्सक्रिप्शन 3 साल का दिया है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, डोनेशन रिसीव्ड फॉर जिम, एडमिशन फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, वेजेस एंड सैलरीज, लॉकर रेंट, 9% डिबेंचर्स ऑफ XYZ लिमिटेड. तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया. हेल्थ जर्नल मतलब हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे मैगजीन्स वगैरह, जो क्योंकि ये एक गुड हेल्थ क्लब है इसलिए वो सारी बुक्स वगैरह भी खरीदी गई है. देन स्टेशनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, देन आगे है कुरियर चार्जेस, म्यूनिसिपल टैक्सेस, मशीनरी परचेस्ड, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस एंड कैश इन हैंड. नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग summary, prepare a receipt and payment account of Good Health Club for the year ending 31st March 2018. So let us see the solution. Solution 6. In the books of Good Health Club, receipt and payment account for the year ended 31st March 2018. Now this is the receipt side. When cash comes, it will be recorded on the debit side, and when cash is paid or when it goes out of the organization, it is written on the क्रेडिट साइड, दैट इज़ द पेमेंट साइड. पैसा आ रहा है तो डेबिट में, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में. नाउ सबसे पहले दिया है ओपनिंग बैलेंस. सो क्योंकि ये कैश बुक है एक तरीके से, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, तो ये एसेट है, तो बैलेंस हमेशा डेबिट के तरफ ही रहेगा एसेट्स का, बिकॉज कैश इज़ ऑलवेज अ डेबिट बैलेंस. बैंक का हो सकता है कि आउटस्टैंडिंग हो, ओवरड्राफ्ट हो तो वो क्रेडिट बैलेंस हो, बट इफ़ नथिंग इज़ गिवन देन इट्स अ डेबिट बैलेंस. To balance brought down for cash and bank, 70,000 and 3 lakh. Then subscription. So पैसा आ रहा है, subscription is the yearly fees paid by the members to the club to subscription for the year 2016, 17, 2017, 18, 2018 and 19, and the amount is 40,000, 3,75,000 and 20,000, grand total of which is 4,35,000. Then donations for gym. So ये भी रिसीट है. Rupees 20,000. Then admission fees. Admission fees or entrance fees is the same. See, donation for gym is not 20,000, it is 1,64,000. And admission fees is rupees 14,000. I mismatched the amount, ये 20,000 मैंने लिख दिया था. Okay. Life membership fees, life membership fees is 45,000. Then wages and salaries. So ये life membership fees तो cash received है, लेकिन wages and salaries is cash payment. $55,000. The next is locker rent. So ये कैश
कैश रिसीव्ड ही होगा। 11,000, क्योंकि ये क्लब है और क्लब में अपने मेंबर्स के लिए छोटे छोटे लॉकर्स क्लब ने दिए हैं जिसको जो रेंट पे हैं, तो क्लब को पैसे मिल रहे हैं। नाउ इन्वेस्टेड इन 9% डिबेंचर, सो इट इज़ कैश आउटफ्लो। XYZ लिमिटेड से खरीदे हैं। नाउ हेल्थ जर्नल्स, ये भी एक्सपेंस है। हेल्थ जर्नल्स 5,000, हेल्थ जर्नल्स मतलब हेल्थ रिलेटेड मैगजीन्स बिकॉज इट इज़ अ हेल्थ क्लब। नाउ स्टेशनरी हैज़ बीन परचेस्ड, बाय स्टेशनरी ₹12,500। देन इंश्योरेंस प्रीमियम भी पटाया है फर्म ऑर्गेनाइजेशन ने, ₹6,760। कुरियर चार्जेस ₹800। then municipal taxes has been paid, ₹9,570। then machine has been purchased, 38,000। then sale of old newspaper। now old newspaper तो क्या है, ये एक कबाड़ है, रद्दी है। अगर उसे बेच रहे हैं तो पैसा तो मिलेगा, लेकिन उसका बुक वैल्यू ज़ीरो होता है। देन इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, $1,740। okay, now then buy balance close down, कैश इन हैंड का और कैश एट बैंक हमें निकालना है। कैश इन हैंड का बैलेंस दिया हुआ है 43,000 और ये कैश एट बैंक हमें निकालना है। सो लेट अस कैलकुलेट। नाउ ग्रैंड टोटल ऑन द डेबिट साइड इज ₹10,41,040। सो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर इस 10,41,040 से ये सारे अमाउंट, ये भी, इसको भी माइनस करेंगे तो हमारे को बैंक का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, दैट इज़ 6,30,410। इसे करेंगे तो 6,73,410। सो यही हमारा बैलेंसिंग फिगर है एंड दिस इज़ द आंसर। नाउ आई होप दैट यू हैव understood the concept very well for receipt and payment account. Now in my next video we will go for fund based accounting, that is question number 7 onwards. If you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share my video. Thank you so much for watching.